हाय एवरीवन। सो आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है विच इज़ अगेन अ वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन कि विच इज़ द बेस्ट ऑयल वी हैव टू यूज़ फॉर डीप फ्राइंग एंड कुकिंग, राइट? सो आई अप्रिशिएट एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके आंसर में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कुकिंग के लिए पहले तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑयल आपके घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से होता है। हमारे घर में जो ऑयल है वो 500 ml पर पर्सन के हिसाब से पर मंथ, 500 ml पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से यूज़ होना चाहिए। अगर आपके घर में मतलब 2 लोग हैं तो आपके घर में महीने का मैक्सिमम 1 लीटर ऑयल ही यूज़ होना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है देन यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर ऑयल यूसेज। ओके। सेकेंड थिंग, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल है, राइट? और मोस्टली दे आर लेबल्ड एज अ रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, एट्सेट्रा, राइट? सो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज़ आइदर ऑयल है या कोई भी फूड प्रोडक्ट्स है जो रिफाइन करके आता है हमारे यहाँ पे, वो हमें कभी यूटिलाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज़ रिफाइन होके आती है दैट मीन्स वो इतना प्रोसेस्ड हुआ हुआ होता है कि उसका सारा नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी होती है। तो फिर हम वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओनली फॉर टेस्ट। वो कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देता है हमको। सो सेम एज अ रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ऑयल जो नेचुरली होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और हम जब देखते हैं हमारा यहाँ घर पे ऑयल, वो एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। तो उस जो नेचुरल ऑयल है उसको रिफाइन करने के लिए ये लोग अराउंड 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और इतने ज़्यादा हीट पे उसके सारे के सारे जो फैटी एसिड्स होते हैं और जो नेचुरल न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ होती है ऑयल की हमारे बॉडी में, वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। और ये लोग रिफाइन करके सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसको बेचने के लिए। सो बेसिकली हमें कोई भी रिफाइन ऑयल कभी भी कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर हमें क्या यूज़ करना चाहिए? अगेन अ क्वेश्चन। हमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, मतलब कच्ची घानी का तेल जिसे बोलते हैं, जो कि ग्राउंड नट से निकलता है, सेसमी से निकलता है, राइट? ये होता है राइस ब्राइन ऑयल है, तो यही यूज़ करने चाहिए। अगर आपके यहाँ नज़दीक में कहीं पे आपको पता है कि ये लोग फ्रेशली कोल्ड प्रेस करके आपको दे रहे हैं ऑयल, देन वी हैव टू यूज़ दैट ऑयल ओनली, आइदर फॉर कुकिंग और डीप फ्राइंग एनीथिंग, राइट? अभी मैंने लास्ट वीडियो में फैट में बोला कि आप तड़का लगाने के लिए घी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दाल कर रहे हैं तड़का लगा सकते हैं उसमें, अगर आप घी यूज़ करते हैं देन इट इज़ अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। सेम थिंग होती है कि अगर आप सब्जियां में तड़का लगा रहे हैं, सब्जियां कर रहे हैं फ्राई, तो उसमें भी आप घी या फिर ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज़ द वन क्वेश्चन। अगेन, डीप फ्राई अगर के लिए आपने अगर एक बार फ्रेश ऑयल यूज़ कर लिया है तो आप उसको रीयूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तब ऑलरेडी ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, और अगर उसको आप रीहीट करते हो देन व्हाट हैपन कि उसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अगेन it will produces free radicals, and these free radicals act as a toxin for our body. So हमें कोई भी ऑयल एक बार अगर हीट हुआ है तो उसको रीहीट फिर से नहीं करना है। So I think this is part covered all the question. Second question was that कि जैसे मैंने बोला कि ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, वी कैन यूज विथ सैलेड्स, येस ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमको जस्ट स्प्रिंकल करना है, इतना नहीं है कि भाई पूरा सैलड
पूरा ऑयली ऑयली हो गया है और लाइक दैट कि आप ऑफ कोर्स उसका टेस्ट थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन हमको उसको सिर्फ स्प्रिंकल करना है। और फिर भी आपको अगर टेस्ट का इशू है तो आप उसमें चाट मसाला या ब्लैक पेपर सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए। सेकेंड थिंग, अगेन कई बार क्वेश्चन होता है कि ऑलिव ऑयल हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए कुकिंग के लिए। सो बेसिकली ऑलिव ऑयल इज़ अ कंसेप्ट ऑफ द इटालियन फूड, राइट। वहाँ पे इटली में बेसिकली नॉर्मली ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ का जेनेटिकली पीपल का जो भी स्ट्रेंथ है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो उस हिसाब से एडजस्ट होता है कि वो लोग वो यूज़ कर सकते हैं और उनका बॉडी उसको अडेप्ट कर लेता है। जबकि ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, हमारे रीजन का प्रोडक्ट नहीं है। सो हमें बेसिकली अपने फूड में, अपने मील में वही चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो हमारे नियरेस्ट फार्म्स में इजीली प्रोड्यूस होती है, या हमारा जो रीजन है वहाँ जहाँ पे इजीली वो ग्रो होती है, तो वही यूज़ करनी चाहिए। So I think I have covered all these two questions. If still any there query is there, you can put in the group question and I will answer it. Thank you.